नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है डेली द हिंदू का जो है पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये जो है आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है मैं 72 बीपीएससी का जो है पूरा कोर्स आपको जो है करवा रहा हूँ, जिसमें आपका जो है बिहार स्पेशल एंड जो है आपका 72 बीपीएससी का जो है करेंट अफेयर 1 ईयर का जो है मैं अभी करवा रहा हूँ। इसके साथ जो है आपको जितने भी यूपीएससी का कोर्स होगा, जैसे इस पर ही पॉलिटी का मैंने आपको जो है आपका एग्जीक्यूटिव में करवा दिया हूँ। लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जल्द ही करवाने के बाद आपको जो है हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, इकोनॉमी स्टार्ट करूँगा। ओके, तो चलिए जो है अभी हम जो है आगे आते हैं और आज के पेपर के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर देखिए जो है एक आया है आपका, कभी कभी इन सब से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इन सब जो पिक्चर होता है उसमें भी आपको देखने लायक है। जैसे कह रहा है कि DH-16 ट्विन जो है अदर सी प्लेन जो है क्या किया, कंडक्ट रन ओवर द गंगेटिक प्लेन एंड पशुलोक ब्रिज, जो कि इन ऋषिकेश है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इंडिया इज मूविंग टू क्लोजर कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस दैट कुड बूस्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि सी प्लेन जो है बूस्ट कर रहा है कनेक्टिविटी के लिए। तो ये आपका सी प्लेन फर्स्ट टाइम आपको कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, इंडिया के अंदर, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है अभी जो है सेकंड कहाँ स्टार्ट किया जाने वाला है, ये याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ चलेगा, ऋषिकेश से कहाँ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल नेक्स्ट आर्टिकल है कि फाइनेंशियल ईयर 2027, ठीक है, ग्रोथ आउटलुक जो कि है 6.6% फ्रॉम द क्या हुआ 7.2% वर्ल्ड बैंक। मतलब कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है कि जो 27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है आपको क्या होगा कि 6.6% से घट करके आपका जो है कितना आ जाएगा, 7.2% होगा। इसका जो है बेस्ट मतलब कारण क्या है, बेस्ट एशिया में जो है हाउस होल्ड गवर्नमेंट कंजप्शन, ठीक है, इम्पैक्ट क्या कर रहा है कि बार इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके कारण से जो हाउस होल्ड कंजम्पशन ठीक है, हाउस होल्ड, फिर कंजप्शन और फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इस सब में जो है डाउनग्रेड आया है, जिसके कारण से होगा। ठीक है, इंडिया जीडीपी, अब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि फाइनल गुड जो कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहे, चाहे वो विदेशी लोग रहे या देसी लोग, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक एंड फॉरेनर लोग जो रह रहे हैं और वहाँ रह के जो है आपको यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो वो जो फाइनल गुड तैयार करते हैं उसको जो है क्या करते हैं, आपको जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर वीवो का फ़ोन है तो वो फाइनल गुड है, कौन मैन्युफैक्चर है, चाइना की कंपनी है। उसी तरह से आप भी कुछ जो है प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जीडीपी कहा जाता है। जीएनपी कहा जाता है कि सिर्फ इंडिया के लोग, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के टेरेटरी के अंदर जितने भी, सिर्फ इंडिया जैसे नहीं, इंडिया के बाहर भी कहीं वो रह रहा है ना, तो उसको जो है कैलकुलेट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, जीएनपी बोला जाता है। ठीक है, एक होता है जीवीए, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कि जो कच्चे माल को है कितना वैल्यू एडेड करके जो है उससे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमी का पार्ट है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, बस यहाँ पर उसको रिकैप करता हूँ। वैसा कोई जो पॉइंट आता है ना तो मैं बस उसको रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको ये जो है बना रहे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट जो है कितना किया गया था, 7.2%, लेकिन क्या है, रिफ्लेक्ट ऑफ बेटर देन एक्सपेक्टेड 20 जो है 25 to 26, अ स्ट्रॉन्ग इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर दैट ईयर ब्रॉड प्रो ग्रोथ रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, आप जैसे देखो जीडीपी कहाँ का फाइनेंशियल ईयर में जो है कितना था, 6.6 क्या हो गया आपको, 7.6 था। ठीक है, होने वाला था, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण जो है आपका जो है ये डाउनग्रेड हो गया।
इन्फ्लेशन आपका जो है 4.9 से क्या है आपका 2.3। अब इन्फ्लेशन क्या है कि मान लीजिए कि आप ये पार्ले जी का बिस्कुट है, ये पार्ले जी का बिस्कुट अगर आप 2014 में जो है 3 रुपये, 2014 में अगर आप 3 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, और ये जो है यही पार्ले बिस्कुट जो है 2025 में या 2026 में क्या कर रहे हैं 5 रुपये का खरीद रहे हैं। तो जो है इसमें जो एक्स्ट्रा जो आपका कॉस्ट आया है तो वो किस कारण से है, ठीक है, तो यही होता है डिमांड एंड सप्लाई के कारण। और जो इन्फ्लेशन आता है मतलब महंगाई आता है, ठीक है, कि कॉस्ट क्यों बढ़ा, तो वही उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। ओके, और इन्फ्लेशन में जो है आपको एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, सॉरी हाँ रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी कैसे निकलता है, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है, वो सारे मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है इकोनॉमी की क्लास में है, ठीक है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर इकोनॉमी की क्लास देख सकते हैं। ओके, कह रहा है कि डिसरप्शन इन जो है ग्लोबल एनर्जी ऑयल गैस, ठीक है, क्या किसके कारण से ऑयल गैस में जो सप्लाई में जो 2026 में जो है वो आपका आ रहा है और डिस्टर्बेंस, जिसके कारण से जो है ये डाउनग्रेड हुआ है। इसी पर एक आर्टिकल आगे आया है, ठीक है, एक कल भी था आज भी एक है, ठीक है, जो कि एडिटोरियल के पार्ट है, मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ, पहले ये बता रहा हूँ, ठीक है, कनेक्टेड है तो पॉइंट आप लिख लिया कीजिए कि ग्रोथ इन जो है साउथ एशिया स्लो 6.3 इन 2026 फ्रॉम 7 मतलब इन 2025, मतलब कि 2000 जो है आपका 26 में जो है क्या रहेगा 6.3 ही रहेगा जो है साउथ एशिया का जो है आपका ग्रोथ रेट, जबकि 25 में क्या था 7 पॉइंट था। अब क्या कर रहा है कि बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर लीड ग्रोथ विल बी क्रिटिकली जो है क्या होगा स्ट्रेंथिंग इकोनॉमी रिलेशंस, ठीक है, सपोर्टिंग मोर देन यंग पीपल दी इंटर दी वर्कफोर्स, मतलब ज़्यादा जो है वर्कफोर्स में जो है क्या करना होगा, वर्कफोर्स के लिए जो है इंटर करना होगा यंग पीपल को। ओके, अब यहाँ जो है यहाँ पर और आपका जो है कोई वैसा है नहीं, बस जो पॉइंट था मैंने आपको बता रखा है। फिर एक और आप नीचे है, चलिए हाँ, यहाँ से आप जो है क्या कर रहा है, स्वतंत्रता वीर वाज नॉट गिवन बाय गिवन टू विनय दामोदर सावरकर बाई एनी गवर्नमेंट, मतलब कह रहा है कि ये जो टाइटल है स्वतंत्रता वीर का जो है टाइटल कोई भी जो है गवर्नमेंट जो है विनय सावरकर को नहीं दिया था, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कह रहा है कि ये किनके द्वारा दिया गया था, बट बाय राइटर क्या है सदाशिव रनाडे, तो कौन दिए थे इनको, सदाशिव रनाडे दिए थे। तो ये जो है वीडी सावरकर के बारे में लिख लीजिएगा, और स्वतंत्रता वीर की जो है उपाधि किसने दिया है इसके बारे में आप जो है ये जो है आप याद कर लीजिएगा। अब वीडी सावरकर के बारे में पूरा चीज़ आप जो है देख लीजिएगा। ओके, बस इसमें इतना ही, बाकी आगे जो है पॉलिटिकल मुद्दे हैं तो आपको नहीं पढ़ना है। मैं जो है एक एक पॉइंट जो है आपका पीटी के लिए भी आपको यहाँ से तैयार करता हूँ। टर्मेरिक इन द फील्ड ऑन जो है आउटलुक ऑफ विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा से क्या होता है हल्दी, ठीक है, हल्दी के लिए जो है आपका काफ़ी जो है एक्सपोर्टर है टर्मिक के लिए। कहाँ है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, बस ये याद रखिए हल्दी का सबसे बड़ा जो है, ठीक है। अब कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट क्वांटम जो है रेफरेंस फैसिलिटी टू लॉन्च आंध्र प्रदेश, मतलब क्या कर रहा है कि इंडिया जो है फर्स्ट जो है क्वांटम कंप्यूटरिंग टेस्ट बेड कॉल्ड क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी विल बी जो है डिडक्टेड टू नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, मतलब कह रहा है कि, और ये कब कर रहा है कि 14 अप्रैल को किया जाएगा आपको वर्ल्ड जो है क्वांटम डे के अवसर पर। तो वर्ल्ड क्वांटम डे कब बनाया जाता है, क्वांटम डे कब बनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड क्वांटम डे कब बनाया जाता है 14 अप्रैल को। उस समय जो है उस दिन क्या करने वाले सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू वो क्या कर रहे हैं कि क्वांटम जो है रेफरेंस फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये क्या करेगा
डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी। अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी याद रखिएगा, जो कि सपोर्टेड बाय जो है किसके, स्टेट गवर्नमेंट, अमरावती क्वांटम वैली, ठीक है। और इसका जो है एक और जो है कौन इसके साथ में है, एसआरएम यूनिवर्सिटी। कौन है, एसआरएम यूनिवर्सिटी, ओके। तो बस ये आपका जो है इतना ही था इसमें, ओके। अब कह रहा है कि जो है मेकिंग स्कॉलरशिप इंट्रगल टू जो है इंडिया एकेडमिक कल्चर। क्या कर रहा है कि आज के डेट में देख रहे हैं कि जो है आपका एजुकेशन जो है आपकी काफ़ी जो है कॉस्टली हो गया, बट जो है हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो क्वालिटी है वो नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो है जो आपको मिलना चाहिए जो स्कॉलरशिप वो नहीं मिल पाता है सही ढंग से, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इंडिया इज जो है टेक इट्स ग्रोस जो है एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन ऑफ 50%, ठीक है। कि नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज ग्रोन फ्रॉम जो है 2014-15 टू कितना है आपका जो है 51,000 जो है 534 था कितना 2014 में, लेकिन अब जो है कितना हो गया 2025-26 में 70,000, ओके। तो क्या कर रहा है, बट जो है इसके स्टैंडर्ड जो है स्टिल जो है आपको वहीं पर है, ओके। जिसमें स्किल की कमी है, आपका थ्योरी आपको पढ़ा दिया जाता है और आपको जो है प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ नहीं रहता है स्किल के लिए, ठीक है। इट इज द कॉस्ट रिस्क जो है पार्टिसिपेशन है, ओके। इसके बाद क्या कर रहा है कि टर्न हायर एजुकेशन इनटू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। क्या कर रहा है कि हायर एजुकेशन को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी बनाना चाहिए। जैसे देखिए अभी आप जो है नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर 5,000 जो मिनिमम फीस लगता है कि नर्सरी में भी एडमिशन के लिए जो सिंपल स्कूल है वो भी जो है 5,000 कर दिया है फीस, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है आपका स्कूल आप एडमिशन नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो ट्यूशन आपको ज़रूरी हो जाती है, ओके। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टीचर वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात है लॉन्ग टर्म एंड ए क्वालिटी चैलेंज जो है डेट डिटरमाइंड, ठीक है। जो कि क्या है क्वालिटी चैलेंज है। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सपोर्टेड बाय स्टूडेंट थ्रू स्कॉलरशिप। क्या कर रहा है कि हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए आपका किसका, स्कॉलरशिप। इंटरेस्ट जो है सब्सिडी, मतलब जो है इंटरेस्ट सब्सिडी होता है ऑन एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी होना चाहिए। और जो स्कॉलरशिप होना है हो वो सबके लिए हो, ऐसा नहीं कि कास्ट बेस हो, ठीक है, या जो और भी है हो देना चाहिए तो सबके देना चाहिए ना। जैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि है सबको दे रहे हैं, तो उसी तरह से एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि जो आपका जो है स्कॉलरशिप जिसको चाहिए वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, स्कॉलरशिप टेस्ट उसमें आपको देना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपका बिल्ड होगा क्या होगा बिल्ड होगा, एजुकेशन बिल्ड होगा। फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो है टाई अप करवाना चाहिए स्किल से, ठीक है, जो कि नहीं है। मैक्सिमम आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आप जो अभी खुल रखा है ओपन है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ से स्किल के नाम पर क्या है, जीरो, ठीक है, स्किल के नाम पर जीरो है। और जब यही जो है मार्केट में जाते हैं तो जॉबलेस हो जाते हैं। क्या होते हैं, जॉबलेस, ठीक है। तो इन पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं कि चाहे आपका मेडिकल हो, मेडिकल में भी जो इंटर्नशिप करवाया जाता है तो सही होना चाहिए, ये ना कि थ्योरी होना चाहिए, थ्योरी बेस करके रह जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल अच्छे से होना चाहिए जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ओके। इसके बाद अपर क्लास जैसे एमटेक एमबीए वगैरह में भी आपको सेम कैटेगरी अपनाना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहा है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो जो इसके बाद में है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। इन द एसेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग तक्षशिला, जैसे तक्षशिला जो है हायर लर्निंग क्या करता था कि स्टूडेंट वी आर नोन
टू हैव हैड टू एज मेनी एज 5 ऑप्शन टू पे देयर एजुकेशन फी। मतलब क्या है कि जो हायर एजुकेशन तकसीला था तो वहाँ पर भी जो है जो एजुकेशन फ़ी होता था वो पे करने का जो है आपका जो है 5 तरीका था। ठीक है, जैसे क्या था कि वर्क विथ एंड लर्न फ्रॉम द टीचर। टीचर के साथ आप वर्क कर रहे हैं, मतलब टीचर के काम भी कर रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं। डिफर एंड पे आफ्टर जो है ग्रेजुएशन, क्या था कि आप ग्रेजुएशन के बाद पे कर रहे हैं। रिसीव स्कॉलरशिप, सेम ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी था वहाँ पर भी है, जब आप पढ़े होंगे कि आपका जो है वहाँ के लोकल जो गांव थे वहाँ पर जो है क्या थे कि आपका जो है गांव के जो टैक्स इकट्ठे होते थे उसी से वो जो है यूनिवर्सिटी चलते थे, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये था रिली ऑन सपोर्टेड फ्रॉम दी जो है चैरिटेबल कम्युनिटी फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको जो है बताया गया है। एज स्कॉलरशिप अटैच टू ए वोकेशनल डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब वोकेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहिए किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड कोड जो कि इनकोडिंग डिकोडिंग है, इन ए डिस्ट्रिक्ट विथ जो है लोअर पार्टिसिपेशन बट हायर डिमांड। मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में जो है लोअर पार्टिसिपेशन है लेकिन हायर डिमांड है, इन सब में भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना चाहिए बट नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक है। ओके, हाँ, कुड राइज जो है इनरोलमेंट वाइल जो है स्ट्रेंथिंग स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका कह रहा है कि आउटकम अक्रॉस जो है मेरिट होना चाहिए, मेरिट नीड होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए जिससे आउटकम आए। ठीक है, द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैज़ बिल्ट डोनर सपोर्टेड स्कॉलरशिप इकोसिस्टम अक्रॉस जो है कैटेगरी डेट रिफ्लेक्टेड मेरिट एंड नीड इंक्लूडिंग सपोर्टेड जो है दोज फ्रॉम जो है आर्म फोर्स। ठीक है, जो आर्म फोर्स है उसके लिए क्या किया गया है कि बिल्ड किया गया है डोनर सपोर्टेड स्कॉलरशिप इकोसिस्टम। ओके, एंड दोज हु आर जो है रिटर्निंग टू द डेवलपमेंट सेक्टर, मतलब क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है डेवलपमेंट सेक्टर। एवरी ईयर जो है ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस क्या कर रहा है, अवॉर्डेड बिटवीन जो है कितना 250 to 280 स्कॉलरशिप अक्रॉस इट्स प्रोग्राम। ठीक है, एंड जो है नोटेबिलिटी एंड जो है 40% ऑफ द फंडिंग क्लास ऑफ द रिसेंट लॉन्च PGP यंग लीडर प्रोग्राम। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यंग लीडर का जो है उसमें किया गया, तो ये चीज़ करना चाहिए। ओके, सरकार को। ठीक है, ये सब आपको कहाँ पर आएगा, मेंस में आपको लिखने के लिए ये सब पॉइंट आता है। ओके, कि हमारा जो है मेंस का एक क्वेश्चन जैसे आपका है कि वर्तमान समय में जो है भारत जो है एक जो है यंग कंट्री है होने के बावजूद भी जो है यहाँ जॉबलेस ग्रोथ क्यों है। ठीक है, तो इस पर जो है ये लिखा जा सकता है। वेदर इट मल्टी डिस्पेंसनरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाइक US यूनिवर्सिटी जो है और प्रोविंशियल एंड जो है क्या कर रहा है US यूनिवर्सिटी क्या करता है और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है क्या किस प्रकार का आपका जो है मल्टी डिस्पेंसनरी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। सेम चाइना क्या करता है, सिटी लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है करवाता है एंड लोकल डेवलपमेंट जो है प्रायोरिटी देता है चाइना। ठीक है, तो इस तरह से है। फिर क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ जो है इक्वलिटी क्वालिटी एंड ग्रोथ, इक्वालिटी क्वालिटी एंड ग्रोथ। ओके, अब जो है ये हो गया एक आर्टिकल, ये था आपका कि जो है RBI ने जो है क्या किया है कि आपको जो है जो इन्फ्लेशन है, ठीक है,
वो स्टिल जो है रेपो रेट को क्या रखा है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसी पर ऊपर रखा है 5.65 पर ही रखा है। तो इसी पर जो है आरबीआई जो है वेट एंड वॉच का जो है अभी देख रहा है कि किस तरह से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है क्या किया है, अभी वेट एंड वॉच में है, क्योंकि अभी जो है सितंबर तक जो है कह रहा है कि ये जो है आपका जो वार है उसका इम्पैक्ट सितंबर तक में भी रहेगा ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट जब आरबीआई का जो बैठक होगी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इसको जो है घटाया जाए या बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वही है, क्योंकि जो है आपका वर्ल्ड बैंक ने जो क्या किया है 7 पॉइंट से घटा कर क्या किया है 6.5, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक और आ रहा है कि नारी शक्ति जो है इंडियन डिफेंडिंग जो है डिफाइनिंग रिफॉर्म फॉर द नेक्स्ट क्या डिकेड। क्या अब इसमें क्या है कि जो मैंने कल अभी आपको बताया था कि कल नारी शक्ति पर जो है क्या कहा है, एक आर्टिकल आया था जिसमें जो है रिफॉर्म जिसको जो है 2029 में नहीं लागू करके स्टिल 2011 की जनगणना पर से ही जो है लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का जो है जिस पे जो है क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है। ओके, अब इसके ऊपर है क्या है, एक आर्टिकल यहाँ पर आया जो कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कल लिखे हैं पॉइंट तो, अगर कल नहीं लिखे हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए फिर वहाँ से लिखिए कुछ पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ आपको ऐड होगा। 57 करोड़ जो है करोड़ बैंक अकाउंट हैव बीन ओपन अंडर द पीएम जनधन योजना विथ दी जो है कितना 55% हेल्ड, कितना इसमें जो 55% किसके हैं, किसके पास है 57 करोड़ का, जो वुमेन के पास है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती है। गिवन मिलियन देयर फर्स्ट फुट होल्ड इन दी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये क्या किया कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आया। नियरली जो है 10 करोड़ वुमेन ऑर्गेनाइज इनटू जो है ओवर 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या क्या हुआ कि 10 करोड़ वुमेन जो है क्या हुआ ऑर्गेनाइज हुआ, फिर 90 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है बना, जो कि विभिन्न सेक्टर में आज काम कर रहा है। ड्राइविंग जो है ग्रास रूट इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लोकल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है, रिलेंस, ठीक है, सॉरी रिसिलेंस। ओके, कभी कभी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में अटक जाता हूँ, सॉरी इसके लिए। ओके, प्रधानमंत्री जो है उज्ज्वला योजना जो है वो क्या किया एनरीच किया, जिसमें जो है कितना 10.5 करोड़ जो है हाउस होल्ड के पास क्या मतलब 10 करोड़ 50 लाख हाउस होल्ड को मिला। अब ये क्या क्या रिड्यूस हेल्थ रिस्क फेसिंग वुमेन फ्रॉम द टाइम इंटेंसिव लेबर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि 70% मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। तरुण को एक और प्लस कर दिया, तरुण प्लस कर दिया। शिशु में क्या था 50,000 था, किशोर में क्या था 50,000 से 1 लाख के बीच में था, 1 लाख से क्या था, और तरुण में क्या था 10 लाख के बीच, सॉरी हाँ 50 से 5 लाख था। आइए ये याद कर लीजिएगा कि किस किस में कल के में आपका जो है कल के जो पीसीएस वारियर एकेडमी पर जो आपको डेली करंट आता है वन लाइनर, वहाँ पर भी मैं ये बता रखा हूँ। इसके बाद क्या कर रहा है कि किशोर प्लस में क्या किया है कि 10 लाख से जो है 50 लाख तक कर दिया गया है। तो ये जो है अब इसमें 10 लाख से 50 जो कि तरुण जो लिया है या पीछे का कोई लोन लिया है वो चुका दिया है। तो अब मुद्रा के तहत जो लोन दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है क्या करता है, पहले एक जो है आपका सिस्टम होता है, आपको डायरेक्ट मुद्रा लोन नहीं देती है, ये आपको एक जो एफिलिएटेड होता है जैसे बैंक, तो ये बैंक देते हैं, बैंक आपको देती है। ठीक है, पहले डायरेक्ट आप जब बैंक से लेते थे तो आपको जो है वहाँ पर कई तरह के कोलेटरल रखना होता था, तो अब ये सब नहीं है। ओके, लोन गोइंग टू दी वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आल्सो राइज जो है नियरली कितना है 37% राइजिंग हुआ है। ये सब उसी आर्टिकल के तहत है कि जो अभी जो बिल आ रहा है उसे जो है लेजिस्लेशन में लाने पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अभी जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सब जो है योजनाओं के, जैसे आयुष्मान भारत योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हैव जो है एक्सपेंडेड
एक्सेस एंड रिड्यूज वल्नरेबिलिटी एंड क्रिटिकल लाइफ स्टेज, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि आपको क्या स्कीम करता है, टू शिफ्ट डिले एम्बेडेड सोशल एटीट्यूड, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है कि डिलीवरी जो है कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन लोकल कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, नारी शक्ति बंधन अभियान जो है कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म ऑफ आवर टाइम। इस टाइम का जो है काफ़ी जो है कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म होगा जो कि वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलेगा कितना आपको, कितना आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव में, जिसमें जो है टोटल लोकसभा में 270 सीट आपका जो है बन के आएगा। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताया हूँ पिछले वाला आपका जो है वीडियो में, ओके। इसके बाद लीडरशिप अक्रॉस सेक्टर सच एज जो है हेल्थ केयर, साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस, ठीक है। आउटलाइन जो है लॉसिंग टाइम, ओके। इसके बाद क्या है, कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी मस्ट भी जो है बिल्ड थ्रू जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इसमें क्या होगा कि कैपेसिटी बिल्ड होगा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए। इसके बाद और सारे जो है आपको इलेक्टोरली जो है बट जो है इंस्टीट्यूशनली, ठीक है, दोनों आपको सपोर्टेड होगा। अब ये जो है क्या होगा कि 2047 का जो है डेवलप इंडिया का जो हम लोगों ने जो सपना देखा है उसमें ये एक जो है काफ़ी बड़ा रोल निभा सकता है, जैसे ग्रोथ, सोशल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस ला सकता है, ओके। वुमेन पार्टिसिपेशन डायरेक्टली लिंक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यही क्या है, इफ इंडिया कैन अचीव जो है क्या सैचुरेशनल इन अक्रॉस स्ट्रेंथेंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, एबल लीडरशिप, ठीक है, तो इट विल जो है नॉट जस्ट एम्पावर इट्स वुमेन, इट विल जो है रीडिफाइन इट्स ग्रोथ ट्रांजेक्टरी। तो ये जो है आपका ये कोट आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोट हो गया एक तरह का फॉर जो है पॉलिसी मेकर एंड जो है एडमिनिस्ट्रेटर दी मैंडेट इज क्लियर दी टाइम टू इम्प्लीमेंट नाउ, ओके। ये हो गया, बस ये था और आपका कुछ नहीं है। ये सेम है जन विश्वास बिल के बारे में जो कल मैंने आपको बता रखा है, उसी के बारे में कि व्हाट डज क्या होता है जन विश्वास बिल के बारे में। तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि इतना ही आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट था। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा द हिंदू के नेक्स्ट के लिए। तो जो पॉइंट है वो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, आपको कचरा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी आपको रिसर्चर नहीं बना रही है, ओके, आपको आईएएस बना रही है। तो जब आईएएस बनना है तो आपको बस जो है जितना इन्फॉर्मेशन है वो उतना ही रखना चाहिए, ठीक है, बाकी कचरे को हटा दीजिए। ये पेपर में बहुत सारे कचरे भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आप जो है डेली ये जो है कम से कम एडिटोरियल आप जो है खुद से भी पढ़ा कीजिए, तभी जो है मेंस आंसर राइटिंग लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो एडिटोरियल आप जो है खुद से पढ़ा करिए, बाकी मैं जो है आपको पॉइंट है बस